हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में काशी में 3 विद्वानों के द्वारा हुई। ठीक है, तो 1893 में हुई इसकी स्थापना। और कहाँ पर हुई? काशी में। और 3 विद्वानों के द्वारा इसकी स्थापना हुई। तो वे कौन कौन से विद्वान थे? तो वे थे राम नारायण मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। आगे है, नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। ठीक है, तो जो नागरी प्रचारणी सभा है वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की उन्नति और प्रचार प्रसार का कार्य करने में सबसे आगे रहने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, राधा कृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि इस नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन रहे हैं। तो कौन रहे हैं? राधा कृष्ण दास। अगला पॉइंट है हमारा, पहले ही वर्ष जो लोग इसके सदस्य बने उनमें महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज क्रिएशन, अंबिका दत्त व्यास और चौधरी प्रेमघन जैसे भारत ख्याति के विद्वान थे। तो कौन कौन थे इस जो पहले ही वर्ष में इस संस्था से जो लोग जुड़े वे कौन कौन थे? एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं सारी। तो पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज क्रिएशन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट है, इस सभा द्वारा मूल्यवान हिंदी ग्रंथों का प्रकाशन किया गया। तो इस सभा के द्वारा जो मूल्यवान जो ग्रंथ थे उनका प्रकाशन किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, इस सभा द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य किया गया। जो हस्तलिखित थे, जो हाथ के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे, उनकी खोजबीन का कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया। जिसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? इसके अध्यक्ष पहले अध्यक्ष रहे हैं श्याम सुंदर दास, जिनका समय है 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक। अगले हैं श्याम सुंदर बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र, इनका समय है 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी। इस सभा द्वारा 1896 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया था, जिसमें अनेक शोधपरक लेख छपा करते थे। ठीक है, तो 1896 में काशी से नागरी प्रचारणी का एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ये भी याद रखिए आप लोग। अगला पॉइंट है, इस सभा द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना भी की गई। वाराणसी में इसकी स्थापना की गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए फ्रेंड्स, आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। ठीक है, और कहाँ से की गई? वाराणसी से की गई। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, तो किसको माना जाता है प्राण हिंदी साहित्य सम्मेलन की? पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। अगला पॉइंट है, इसके बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का काम सभा ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और एवं प्रचार प्रसार का काम इस सम्मेलन को सौंप दिया गया। और जो प्रचार प्रसार का काम था वो इस सम्मेलन को, हिंदी साहित्य सम्मेलन को सौंप दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी नागरी प्रचारणी सभा का टॉपिक। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।